रचना की शादी को कई साल हो गए थे। सब बढ़िया था। छोटी बहू होते हुए भी बड़ी बहू का हर फर्ज निभाती थी, क्योंकि बड़ी बहू तो आते ही अलग हो गई थी। रचना के सास ससुर को हर काम के लिए रचना ही लगती थी, फिर वो भी उसकी बुराई करना नहीं छोड़ते थे। और सबसे बड़ी बात, बुराई की अक्सर उसके परिवार वाले ही करते हैं, जो रचना के बचपन के खुद के फ्रेंड्स और मायके वाले थे। पहली बारी जब शादी के बाद रचना की दोस्त आई तो सासू माँ ने उससे ही रचना की बुराई करना शुरू कर दी। जब रचना को पता लगा तो उसने अपने पति नीलेश से मुँह कहकर माँ जी को समझा दिया कि कम से कम जो लोग उसको जानते हैं उनके सामने उसकी बुराई कर खुद की जगह हंसाई न करवाए। पर उन्होंने ना सुनी, बल्कि ये आदत ही बन गई थी। आजकल तो अक्सर ये कहती थी कि रचना तुम पहले ये काम अच्छा करती थी, अब नहीं करती हो, फिर भले ही वो कोई काम हो। रचना की बुआ उसके ससुराल आई थी, तब सासू माँ की किट्टी पार्टी भी थी। वो बुआ को साथ लेगी और सबके सामने ही रचना की बुराई कहने लगी रचना सब पहले अच्छा करती थी, अब कोई भी काम ठीक से नहीं करती, ना ही सब्जी बनाती है अच्छे से, ना ही कपड़े पहनती है और ना ही बच्चों का ख्याल रखती है। वो और कुछ बोलती इससे पहले ही रचना की बुआ बोल पड़ी, लगता है ससुराल में आकर बिगड़ गई है, क्योंकि हमारे घर में वो सारा काम करती थी ऑफिस से और बच्चों को दोनों को देखती थी, यहाँ आकर बिगड़ गई है। ऐसा कीजिए, महीने में जवाई की मायके भेज दो। अब रचना की सासू माँ का मुंह देखने लायक था, उन्हें बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे, तो बस फिर उठकर चली गई कहकर कि आती हूँ, जरा कोई बुला रहा है। और रचना की बुआ जी भी बस मुस्कुरा ही रही थी। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।